वेलकम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन टेक्निकल सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल देख लिए थे। अब डिफ्लेक्शन एंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाने से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कि जो हम लोग पढ़े थे डिफ्लेक्शन एंगल, उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर डिफ्लेक्शन एंगल की बात करें हम लोग, तो डिफ्लेक्शन एंगल में हम लोग क्या देखे थे कि जो डेल्टा है उस डेल्टा का वैल्यू निकालना है। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 जो भी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला था, तो 1718.9 अब बटे क्या चीज़ 1718.9 इंटू C1 अब बटे क्या चीज़ R। 1718.9 इंटू C1 यानी कोड का लेंथ था डिवाइडेड बाई क्या चीज़ R। ये आपका एक फॉर्मूला था 1718.9 इंटू C डिवाइडेड बाई R। इस फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला से आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या देखें कि डेल्टा आपका क्या हो गया 1718.9 इंटू C इंटू R डिफ्लेक्शन एंगल। अब क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट ए चेन एज। माने दो वो अब क्या क्या है, दो वो टेंजेंट है, दो इंटरसेक्ट करता है चेन एज कितना 1250 मीटर पे। अब देखिए हम फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपका एक चेन एज इस तरह से कुछ हुआ होगा, ठीक है, दूसरा ये एक चेन एज हुआ होगा, दोनों चेन एज क्या होगा आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट चेन एज, यानी दो वो टेंजेंट लाइन है। एक ये टेंजेंट लाइन होगा, मान लेते हैं इसको ए बी, और दूसरा ये जो टेंजेंट लाइन है इसको ये इंटरसेक्ट किया आपस में यहाँ पे, ये टेंजेंट लाइन को मान लेते हैं बी सी। ये कितना चेन एज पे इंटरसेक्ट किया, तो ये 1250। ए से बी जो आपका गया है, ये ए से बी हम लोग कितना कवर किए हैं 1250। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, ये कितना दिया हुआ है 1250 मीटर। कह रहा है ना टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेन एज ऑफ 1250 मीटर, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये एंगल आपका दिया हुआ है। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कितना है 150 डिग्री। आपको पता है ये जो एंगल होता है, तो ये एंगल क्या कहलाता है फाई। तो ये फाई एंगल क्या हो जाएगा, तो फाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री अब माइनस 150 डिग्री, तो 180 में 50 गया यानी कितना 30 डिग्री। चलिए ये तो निकाल लिए। इंटरसेक्शन वाइज 150 डिग्री। कैलकुलेट ऑल डेटा नेसेसरी फॉर सेटिंग आउट कर्व, यानी इस कर्व को सेटिंग आउट करने के लिए जो भी आपको नेसेसरी डेटा है उस डेटा को कैलकुलेट कीजिए, जिसका रेडियस दिया हुआ है। आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है, रेडियस आर कितना दिया हुआ है बाबू, तो आर का वैल्यू आपका दिया हुआ है 250 मीटर। आर आपका कितना दिया हुआ है 250 मीटर, रेडियस 250 मीटर बाय द डिफ्लेक्शन एंगल। इसको तो सेट करना है कर्व को, लेकिन किस मेथड से करना है, तो डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से करना है। द पेग इंटरवल में भी टेकन एज 20 मीटर, यानी पेग इंटरवल जो इसमें ले रहे हैं ना वो 20 मीटर ले रहे हैं। तो पेग इंटरवल कहने का मतलब क्या चीज़, जहाँ पे पेग जो गाड़ रहे हैं इस तरह से, जैसे ये कर्व बनाए होंगे ना, तो आपको बताए थे ये जब कर्व बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे डिफ्लेक्शन एंगल में, तो नंबर ऑफ कोड लेंगे। तो ये कोड 2 कोड 3 कोड इस तरह से कोड लिए होंगे ना, तो इसी को पेग इंटरवल बोल रहा है। तो ये पेग इंटरवल कितना है 20 मीटर है, तो 20 मीटर पेग इंटरवल ले रहे हैं। अब कह रहा है प्रिपेयर सेटिंग आउट टेबल। इसका क्या कीजिए, एक टेबल को आप बनाइए। कैसा बनेगा, व्हेन द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, यानी जब हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना है 20 सेकेंड है। जब सर्वे कर रहे हैं तो वर्नियर का लिस्ट काउंट 20 सेकेंड है। कैलकुलेट द डेटा फॉर फील्ड चेकिंग, इसको चेक कीजिए फिर कैसे आपका बनेगा। तो देखिए क्वेश्चंस में आपका इतना ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि दो टेंजेंट लाइन है ए बी और बी सी, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है बी पे, कितना एंगल से 150 डिग्री एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल फाई निकाल लिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है आर रेडियस का वैल्यू, कि आर जो आपका है वो आर कितना है आपका 250 मीटर। तो रेडियस दिया हुआ है और डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है। आपको क्या कर रहा है कि एंगल का सेट आउट कीजिए विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल, यानी डिफ्लेक्शन एंगल की हेल्प से आप क्या कीजिए, इसको सेट आउट कीजिए। डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से आप इसको बनाइए। तो देखिए डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से बनाने से पहले सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट काम करते हैं कि सारा का कैलकुलेशन करते हैं कि डिफ्लेक्शन एंगल बनाने से पहले हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला आपको क्या चाहिए, अब देखिए जस्ट इमेजिन कीजिए ये कर्व चला होगा, तो यहाँ पे क्या कर्व बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हो सकता है वो कर्व, सपोज दैट हम यहाँ से कर्व शुरू किए, सपोज दैट हमने यहाँ से कर्व शुरू किया, तो ये कर्व किस तरह से बना होगा, तो इस तरह से ऐसे गया होगा, इस तरह से ऐसे गया होगा, और यहाँ पर आके लास्ट में
मिला होगा। अब आपको देखिए, आपको पता है ये जो कर्व जहाँ से शुरू होता है इसको पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं, इसको हमने मान लिया है T1। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं, इसको हमने मान लिया है T2। अब हम लोग तो लॉन्ग कॉर्ड मेथड से बना नहीं रहे हैं, डिफ्लेक्शन एंगल से बता रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या चीज़ का? लॉन्ग कॉर्ड का वैल्यू। अब इसमें क्या किया है, इसी जो ये जो कर्व है इस कर्व पे क्या किए हैं, तो नंबर ऑफ डिफरेंट कोड लिए हैं। एक कोड का इंटरवल कितना है, तो 20-20 मीटर का है। देखिए दिया हुआ है ना, कोड जो लिए हैं हम लोग पेग का इंटरवल, यानी 20-20 मीटर पे हमने क्या किया है, पेग को गाड़ा है। तो इस तरह से जैसे यहाँ लिए 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, इस तरह से ये कोड बनेगा, 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 जो भी कोड बने, जितना कितना कितना इंटरवल पे है, तो हर एक 20-20 मीटर के इंटरवल पे नंबर ऑफ कोड्स दिया हुआ है। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको लेंथ निकालना पड़ेगा कि यहाँ T1 तक क्या होगा चेंज, फिर यहाँ कर्व का लेंथ क्या होगा, T2 तक आएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो सबसे पहला काम निकालना है आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहला काम क्या निकालना है आपको, टेंजेंट लेंथ। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, टेंजेंट लेंथ। तो बताइए यहाँ पे टेंजेंट लेंथ का वैल्यू क्या होगा। अगर हम लोग टेंजेंट लेंथ निकालते हैं, टेंजेंट लेंथ निकालने से पहले भी आप गिवन लिख लीजिए कि आपका जो गिवन डेटा है वो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन डेटा की अगर बात करें तो आप ही बताइए इसमें गिवन क्या क्या हुआ है। फाई दिया हुआ, डिफ्लेक्शन एंगल कितना 30 डिग्री, आई दिया हुआ था उससे फाई निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद में आपका दिया हुआ रेडियस आर कितना दिया हुआ है बाबू, आर दिया हुआ आपका 250 मीटर, तो आर का वैल्यू लिख लिए 250 मीटर। बाकी पेग इंटरवल, पेग इंटरवल कितना है, तो पेग इंटरवल आपका है कितना 20 मीटर, ये 20 मीटर दे दिए। लिस्ट काउंट LC लिख लेते हैं, लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब गिवन डाटा है। अब किसी गिवन डाटा के हेल्प से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट करना है, तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, R10 φ/2। ये सारा चीज़ बता चुके हैं। आपको टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट करना है तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R10 φ/2। अब सारा चीज़ आपको पता है, R का वैल्यू पता है, फाई का वैल्यू पता है। अब वहाँ से क्या कीजिए, R10 φ/2 को कैलकुलेट कीजिए। R10 φ/2 को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब R10 φ/2 कैलकुलेट करें तो बताइए यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, R का वैल्यू कितना रखेंगे, तो R का वैल्यू रखेंगे 250, ठीक है, इंटू 10 इंटू φ/2, फाई का वैल्यू कितना वैल्यू है 30 डिग्री, और डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए टेंजेंट लेंथ का वैल्यू निकालिए सब लोग, कैलकुलेटर अपना अपना निकालिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए टेंजेंट लेंथ 250 इंटू क्या चीज़ 10 φ/2, φ/2 करने का मतलब कितना 15 डिग्री, 10-15 डिग्री, ठीक है, 10-15 डिग्री, 10-15 डिग्री, ये वैल्यू आ गया 66.98, 66.98। 250 इंटू 10, फिर से कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, 66.987, 66.987, 66.987 है, तो 99 लिख लेते हैं। इतना मीटर किसका वैल्यू आ गया, टेंजेंट लेंथ का वैल्यू आ गया, ठीक है। टेंजेंट लेंथ मतलब क्या चीज़, यहाँ से यहाँ तक का BT1 का वैल्यू ये आ गया। तो BT का वैल्यू ये आ गया। तो आप देखिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, सेकेंड पॉइंट में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, चाइनेज। चाइनेज कहाँ पे निकालना पड़ेगा, चाइनेज ऑफ फर्स्ट टर्निंग पॉइंट, यानी चाइनेज मतलब डिस्टेंस। तो पहला तो डिस्टेंस हम लोग यहाँ गए थे, अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस आ जाएंगे, कहाँ से, क्योंकि कर्व मेरा अब इधर से शुरू होगा, तो यहाँ लौट के वापस आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग B के पास नहीं मोड़ सकते, हमको मोड़ना कहाँ पड़ेगा, इधर से ही कहीं कुछ मोड़ना पड़ेगा। तो कितना डिस्टेंस मोड़ना पड़ेगा, तो ये आपको बताता है टेंजेंट लेंथ। तो इस टेंजेंट लेंथ का वैल्यू कितना हो गया 66.99, यानी 1250 में 66.99 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस आना पड़ेगा, और वहाँ से आपका क्या होगा, कर्व शुरू होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में आपको क्या निकालना है, तो चाइनेज ऑफ, देखिए सेकेंड पॉइंट में क्या निकालेंगे, चाइनेज ऑफ टर्निंग पॉइंट, TP मतलब क्या चीज़, चाइनेज ऑफ टर्निंग पॉइंट फर्स्ट, या तो लिख लीजिए चाइनेज ऑफ फर्स्ट TP, फर्स्ट TP मतलब क्या चीज़, फर्स्ट टर्निंग पॉइंट एट कहाँ पे, T1 पे, एट T1। अब देखिए चाइनेज ऑफ
फर्स्ट टर्निंग पॉइंट एट T1, तो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट एट T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल वहाँ से वहाँ तक देखिए कितना था 1250, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँचे 1250। 1250 में ये वैल्यू इतना क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट लेंथ को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिए कितना 66.99। अब इसको अगर हम लोग माइनस करें तो बताइए कितना होगा, 1250 माइनस 66.99, 1250 माइनस 66.99 माइनस 66.99, सब लोग को पता आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 1250 पॉइंट ये 1183, ये समथिंग आ गया आपका 1183.01 मीटर, 8813.01 मीटर, तो लगभग 1183 मान लेते हैं, ठीक है। 01 छोड़िए, इसको कितना 1183 मीटर, इसको कितना लिख दिए हम लोग 1183 मीटर। किस चीज़ का वैल्यू आ गया, तो टर्निंग पॉइंट यानी T1 का क्या चीज़, चाइनेज, ये क्या चीज़ आया आपका, चाइनेज आ गया, ये क्या चीज़ आ गया, चाइनेज, चाइनेज एट कहाँ पे T1 पे चाइनेज कितना, यानी यहाँ से जब हम लोग दूरी तय करेंगे तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचे, तो यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय कर लिए हैं, तो यहाँ तक डिस्टेंस कर लिए हैं हम लोग 1183 मीटर, ठीक है 1183 मीटर। अब यहाँ से कर्व बनाना शुरू करेंगे। अब देखिए कर्व बनाना शुरू कर रहे हैं, आपके पास जो टेप और चेन है, ठीक है, आपको इंटरवल कितना मीटर का कह रहा है, 20-20 मीटर का रहा है, तो 20 मीटर का रहा है, इसका मतलब आप जो टेप यूज कर रहे होंगे या तो चेन यूज कर रहे होंगे वो 20 मीटर का टेप या चेन यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए 1183 मीटर आने के लिए आपको कितना चेन की ज़रूरत पड़ेगी। मेजर करेंगे तो फुल चेन लेंथ मेजर न करेंगे, तो अगर 1183 तक आए तो 20 से देखा जाए 1183 को, तो अगर हम लोग 1100, ये सब खुद से अपने एनालिसिस करने वाली बात है, अगर 1183 को 20 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट नहीं कटेगा, लेकिन यही अगर क्या किया जाए 1183 है ना, और अगर हम इसको 1100 मतलब ऐसा वैल्यू लेना है जो वैल्यू क्या हो जाए 1183 के जस्ट बाद हो, और वो वैल्यू क्या हो जाए 20 से डिविजिबल हो जाए, ताकि क्या हो जाए, जैसे हम लोग 1183, तो अब 1183 चल रहे हैं तो 20-20 मीटर का चेन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर हम लोग 1183 है ना, तो अगर 1190 भी ले लेते हैं तो 1190 देखिए डिवाइड होता है, 1190 अगर ले लें हम लोग 1190 अब भागा 20, ये भी नहीं हो रहा है, 59.5 आ रहा है, तो 90 भी नहीं। अगर हम लोग 1200 ले लें तो 1200 मीटर दूरी अगर तय कर लें तो कितना चेन हो जाएगा, अगर 1200 मीटर दूरी तय कर लें 20 से भाग देते हैं, 20 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पेग इंटरवल कितना है 20-20 मीटर का, तो 1200 डिवाइडेड बाई 20 अगर कर दें तो 60 लगभग आ रहा है, यानी 60 बार चेन हम लोग मेजर करेंगे इस तरह से, यहाँ से 1 2 3 4 60 मेजर चेन करेंगे तो हम लोग कितना डिस्टेंस पहुँच जाएंगे 1200, ये डिस्टेंस पहुँच जाएंगे कितना, यहाँ देखिए 1200 मीटर तक पहुँच जाएंगे। तो 1200 मीटर पहुँच जाएंगे कब, जब हम लोग 60 चेन कवर कर चुके हैं। तो 60 चेन कवर करने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग तो यहाँ तक तो पहले तो पहुँचेगा ऑलरेडी, यहाँ पे हम लोग का कितना है 1183 वैल्यू है। अब 1183 है तो अगर चेन लेकर के इसी दिशा में चले हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक सपोज दैट आए, तो यहाँ तक डिस्टेंस मेरा क्या हो गया 1200। तो अब बताइए कोड मेरा कहाँ से बनना शुरू होगा, यहीं से कर्व शुरू हुआ ना, तो यहाँ से एक कोड बनेगा, तो ये वाला जो कोड होगा इस कोड को हम लोग क्या मान लेंगे, इनिशियल कोड। तो इनिशियल कोड करने का मतलब क्या कि यहाँ पे जो है ये 1200 मीटर हम लोग डिस्टेंस तय कर लिए हैं, ठीक है, कितना 20 मीटर के चेन से। तो बताइए ये इनिशियल सब कोड का वैल्यू क्या होगा, तो ये फुल कोड नहीं है, ये क्या है सब कोड है। कैसे सब कोड है, क्योंकि फुल कोड हम लोग को 20-20 मीटर है। अब देखिए यहाँ से आपको ईजिली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इधर कवर कर सकते हैं, 1200 आ गया तो 20 मीटर का चेन है, तो यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा 1220, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 1240, इधर कितना हो जाएगा 1200 बताइए 60, इधर क्या हो जाएगा 1280 नहीं हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। देखिए 20 40 60 80 100 1300 हो गया। हमको पहुँचना कहाँ तक है, तो हमको पहुंचना कहाँ तक है, तो आपको ये थोड़ा सा एक और क्या करना है, इसमें कर्व का लेंथ निकालना पड़ेगा। ये जो स्टेप निकाले हम लोग चेने जो फर्स्ट पॉइंट 1183 निकाल लिए हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कर्व का लेंथ निकालते हैं। तो अब देखिए कर्व का अगर लेंथ निकाल लें, क्योंकि हमको पहुंचना कहाँ तक वो निकालना पड़ेगा, तो कौन बताएगा आपका कर्व का लेंथ बताएगा। तो कर्व का लेंथ आपको बताइए कर्व का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये पाई इंटू आर इंटू फाई अपन क्या हो जाएगा 180 डिग्री।
अब ये बताइए पाई का वैल्यू कितना है, पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू पाई रखते हैं इंटू आर, रेडियस कितना है 250 है, इंटू फाई का वैल्यू अगर देखें तो फाई का वैल्यू कितना है 30, अब बटे क्या चीज़ 180 डिग्री। अब इसको देखिए डिवाइड करेंगे पाई आर 5/180, तो देखिए ये वैल्यू क्या आ रहा है आपका, शिफ्ट पाई इंटू आर इंटू फाई कितना है 30 और डिवाइडेड बाई कितना 180, ये वैल्यू आपका आ गया 130.899, यानी इसको 130.899 मीटर, 130.899 मीटर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो कर्व होगा इस कर्व का लेंथ कितना होगा 130.899। आपका जो कर्व का लेंथ आ गया उस कर्व का लेंथ कितना आ गया 130.899। देखिए 130.899 आ गया, यानी हम लोग को कहाँ तक जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे चैनेज ऑफ निकाल सकते हैं चौथा नंबर में। अब चौथा नंबर में हम लोग निकालने क्या चीज़, चैनेज ऑफ, देखिए चैनेज ऑफ कौन सा सेकेंड नहीं, उसको बोलिए लास्ट या तो उसको क्या बोलिए हम लोग चैनेज ऑफ, ये चैनेज ऑफ क्या के लिखे हैं सेकेंड टर्निंग पॉइंट या तो लास्ट टर्निंग पॉइंट, कि चैनेज ऑफ सेकेंड टर्निंग पॉइंट एट T2। तो T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो T2 का वैल्यू हम लोग लिख दें, चैनेज क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे चैनेज ऑफ T1 अब प्लस कौन सा लेंथ, तो प्लस कर्व लेंथ लिख सकते हैं। तो चैनेज ऑफ T1 तक हम लोग चैनेज कितना कर लिए हैं, तो T1 तक देखिए चैनेज किए हैं 1183, तो 1183 अब प्लस कितना 130.899। तो बताइए T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1183 प्लस 130.99, 1183 अब प्लस 1183 प्लस 130.899, तो ये वैल्यू आप गया 1313.899, 1313.899 मीटर। यानी कहने का मतलब ये है T2 तक आएंगे तो यहाँ तक वैल्यू कितना होना चाहिए 1313, ये वैल्यू कितना होना चाहिए 1313, अब पॉइंट कितना 899 मीटर। तो अब आप ही बताइए यहाँ से आपका कितना कोड आपको प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या सीखे, यहाँ से ये चीज़ सीखे, आपको जो कर्व यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको समझिए। ये कर्व जो हमने प्रोवाइड किया है इस तरह का हमने कर्व प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कर्व में हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन एंगल में बोले थे आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्व देखिए आपका यहाँ से बनना शुरू हुआ, तो यहाँ तक ये जो हम लोग लेंथ तय कर चुके थे, तो ये लेंथ मेरा क्या है, तो ये 1183 मीटर है, बट मेरे पास क्या है 20 मीटर का इंटरवल है। तो 20 मीटर के टेप से अगर चलेंगे तो 1183 इक्वल डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि इक्वल डिवाइड करें ताकि इंटरवल लेने में क्या हो 20-20 का सुविधा हो। तो क्या अगर 1183 1120 तक चल जाए, तो 1120 यहाँ 83 है ना, तो 83 मतलब क्या चीज़ 17 मीटर अगर हम लोग इधर चलें, 17 मीटर अगर ये कोड का लेंथ ले लें, इस कोड का लेंथ 17 मीटर ले लें, तो हम लोग कितना डिस्टेंस दूरी तय कर लेंगे, तो 1183 है, तो ये 1183 है, आप प्लस 17 कर दें तो ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे हम लोग 1200 मीटर तक पहुँच जाएंगे। अब क्या करेंगे 20-20 का इंटरवल लेंगे, एक कोड 20 का बनेगा, फिर दूसरा कोड 20 का बनेगा, ठीक है, फिर तीसरा कोड 20 का बनेगा, फिर चौथा कोड 20 का बनेगा। तो देखिए 20-20 का बात करें तो ये 1200 हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो ये 1220 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1240 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा। एक और सब कोड बनेगा कितना 1300 का। हमको कहाँ तक जाना है, तो T2 पॉइंट तक। कर्व मेरा कहाँ तक है T2 तक, तो T2 कर्व तक देखिए आते आते यहाँ पे एक जो और लास्ट में सब कोड बनेगा, तो ये 1320 होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ तक 20 मीटर का लें तो ये 1320, लेकिन कर्व मेरा कहाँ ख़त्म हो रहा है 1313 मीटर पे, तो लास्ट में एक छोटा सा सब कोड बनेगा, ये फुल कोड नहीं बन पाएगा, यानी छोटा बनेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सब कोड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका होगा 1313.899। अब हम कोड का लेंथ आपसे सबसे पूछे तो बताइए कोड का लेंथ क्या होगा, तो ये जो कोड है इस कोड को हम लोग क्या बोलेंगे इनिशियल यानी शुरू वाला। कैसा कोड है सब कोड क्यों बोले, क्योंकि इसका लेंथ क्या है फुल नहीं है,
ये सब कैसा है, फुल कोड है। एक वो फुल कोड होगा, दूसरा फुल कोड होगा। देखिए एक फुल कोड की अगर बात करें तो कितना हो गया, एक फुल कोड कितना, 2, ये फुल कोड कितना, 3, ये भी क्या होगा, फुल कोड होगा, ये भी क्या होगा, फुल कोड होगा। तो 5 को फुल कोड हो गया। और लास्ट वाला ये क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल सब कोड, यानी कोड नहीं है ये, फाइनल सब कोड है। तो इस फाइनल सब कोड का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ तक हम लोग कितना कवर किए हैं, 1300 ना, और लास्ट में कितना है, 1313.89। तो ये क्या हो जाएगा, 1313.899 और माइनस क्या चीज़, 1300, यानी लास्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13.899 मीटर। ये वैल्यू किसका हो जाएगा, फाइनल सब कोड का। और 17 मीटर वैल्यू किसका हो जाएगा, इनिशियल सब कोड का। और बाकी बीच में जितना भी कोड है उस कोड सब का वैल्यू कितना होगा, 20, इसका भी 20, इसका भी 20, इसका भी कितना हो जाएगा, 20, इसका भी कितना हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा। तो देखिए 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 25, 100। तो यहाँ तक कितना था, 1200, यहाँ तक आ गए 1300, फिर लास्ट में 1313.89 हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो इस तरह से आप अगर निकालने सीख गए तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इनिशियल सब कोड निकालने के लिए सीखना है और फाइनल सब कोड निकालने के लिए सीखना है। तो इनिशियल सब कोड निकालने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो T1 तक का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब T1 तक का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन का जो चैनेज दिया हुआ है उस इंटरसेक्शन के चैनेज में क्या करेंगे, टेंजेंट लेंथ के वैल्यू को घटा देंगे। तो हम लोग T1 तक आ गए, ठीक है। अब T1 से फिर जाना है T2 तक। तो T2 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कर्व का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो कर्व का लेंथ निकाल लिए, हम लोग पहुंच गए कहाँ तक, T2 तक। ये कहाँ तक पहुंच गए, T2 तक। अब यही T1 से T2 ये दोनों क्या है, कर्व के बीच का लेंथ है। अब इतना कर्व को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है कुछ कोड में और कुछ सब कोड में। अगर फुल कोड बन रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फुल कोड आपका नहीं बनेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल में कुछ सब कोड का वैल्यू लेना पड़ेगा, बाकी बीच में फुल कोड लेना पड़ेगा, और लास्ट में ऑटोमेटिक आपका क्या बच जाएगा, कुछ ना कुछ सब कोड बच जाएगा। तो इस फिगर से अगर देखा जाए तो ये फिगर आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। अब देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे, देखिए इसको भी रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये गिवन डेटा वाला मिटा देते हैं। ये देखिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से करना क्या है कि आपको ये निकालना है। देखिए यहाँ तक तो हम लोग कवर कर लिए, ठीक है। ये फुल कोड सब चीज़ आपको ये पता चल गया। अब इनिशियल सब कोड है, अब इस इनिशियल सब कोड का हम लोग वैल्यू कितना लिए और फुल सब कोड का वैल्यू क्या लिए हैं, वो सारा चीज़ क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखें इनिशियल सब कोड, तो यहाँ पे लिखें हम लोग लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड। तो लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड, तो बताइए इनिशियल सब कोड का लेंथ कैसे निकालें। तो इनिशियल सब कोड का लेंथ हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक 1183 था, अब पहुँचे कहाँ तक, 1200 तक। तो हम लोग लिख लें इनिशियल सब कोड का लेंथ 1200 और माइनस कितना, 1183 बराबर कितना हो गया, 77 मीटर हो गया ना। उसके बाद में ये हो गया लेंथ ऑफ इनिशियल सब कोड, कितना, 1 होगा। दूसरा में लिखते हैं नंबर ऑफ फुल सब कोड, क्योंकि यहाँ पे लेंथ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फुल सब कोड, तो फुल सब कोड का आपको लेंथ की, फुल सब कोड कितना नंबर हो गया, तो क्या गो नंबर हो गया आपको देखिए पता है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। तो लेंथ ऑफ फुल सब कोड कितना हो गया, 5 गो हो गया। अगर लेंथ की बात करें तो 5 गुना कितना, 20, यानी कितना, 100 मीटर। तो अब कितना, 1183 में 100 जोड़ देंगे तो कितना, 1200। ये यहाँ देखिए 1183, 1200 था ना, 1200 में 100 जोड़ देंगे 1300 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखें, नंबर ऑफ फुल सब कोड कितना, 5, और इसका फुल सब कोड का लेंथ कितना लिए हैं, तो लेंथ लिए हम लोग कितना, फुल सब कोड का 20 मीटर, ठीक है। तीसरा में हम लोग क्या निकाल लिए हैं, लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड। तो बताइए लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड, अब लिखते जाइए लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड। तो लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड बताइए कितना होगा, तो लेंथ ऑफ फाइनल सब कोड आपका हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना है, तो 1313 अब पॉइंट कितना, 899 अब माइनस कितना, तो माइनस आपका यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो यहाँ तक आने के लिए क्या कीजिएगा, ले देख लीजिए कितना, 1300 मीटर तक गए फुल सब कोड से 1300 तक।
तो ये वैल्यू अगर माइनस करेंगे तो कितना हो गया 13.899 मीटर। चलिए तीनों निकल गया, इनिशियल सब कोड, फुल सब कोड और आपका फाइनल सब कोड का सबका लेंथ निकल गया। तो इनिशियल सब कोड से इसका निकाल लेते हैं हम लोग डेल्टा 1। ठीक है, इनिशियल सब कोड का क्या निकाल लेंगे हम लोग, डेल्टा 1। यहाँ तक क्या किए हम लोग, सबका लेंथ निकाल लिए, क्या चीज़ का, इनिशियल सब कोड का, फुल सब कोड का और क्या चीज़, फाइनल सब कोड का। इतना सब चीज़ निकालने के बाद अब क्या निकालेंगे हम लोग, डिफ्लेक्शन एंगल। तो सबसे पहला क्या करते हैं, अब निकालते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल। तो अब देखिए निकालते हैं हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इनिशियल सब कोड। अब आप ही बताइए इनिशियल सब कोड का डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। फॉर्मूला जब आपको पता है कितना, 1718.9 इंटू क्या चीज़ सी बटे क्या चीज़ आर। अब इसका बताइए 1718.9 इंटू सी कुछ नहीं है, सी क्या है, कोड का लेंथ। यहाँ पे कोड का लेंथ कितना लिए हैं, 17 मीटर, और डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आर। आर कितना है, रेडियस आपका 250 दिया हुआ है। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, देखिए आपका वैल्यू कितना रहा है, 1718.9 1718.9 इंटू क्या चीज़ सी क्या वैल्यू कितना हो गया 17 कोड का लेंथ, और डिवाइड बाई कितना, डिवाइड बाई आर कितना 250। ये इतना क्या हो गया, मिनट्स आ गया। ये आपका आ गया मिनट में वैल्यू, आपको बताए थे ये वैल्यू क्या होगा, मिनट में होगा। तो ये वैल्यू आ गया 116.8852 क्या चीज़, मिनट्स। ये क्या हो गया आपका, मिनट्स। बट आपको वैल्यू किस में चाहिए, अगर डिग्री में चाहिए तो डिग्री में वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये फिगर से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग डिग्री में निकालेंगे वैल्यूज, तो डिग्री में वैल्यूज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मिनट वाले वैल्यू में 60 से भाग देना पड़ेगा। अगर इससे हम लोग 60 में भाग दे दें तो ये क्या आ जाएगा डिग्री में, तो इतना भागा सिर्फ 60 कर दीजिए, इतना भागा 60 कर दीजिए और डिग्री मिनट वाला बटन दबा दीजिए, तो आपका आ जाएगा, ये आ गया 1 डिग्री और कितना 56 मिनट और कितना 53.11 सेकेंड। ये किस चीज़ का वैल्यू आ गया, डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया। ठीक है, डेल्टा 1 का वैल्यू आ गया। अब हम लोग वैल्यू किसका निकालेंगे, डेल्टा 2 का वैल्यू निकालेंगे, यानी डिफ्लेक्शन एंगल फॉर किसके लिए, फुल सब कोड के लिए। तो डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ फुल सब कोड, फुल सब कोड क्या, फुल कोड बोलिए, फुल सब कोड ही लिख लीजिए। इनिशियल सब कोड, फाइनल सब कोड, तो पिछला क्या है, फुल सब कोड। तो फुल सब कोड की बात करें तो फुल सब कोड के लिए क्या हो जाएगा, तो 1718.9 इंटू आर के जगह पे क्या हो जाएगा, 20 मीटर है कोड का लेंथ, फुल सब कोड का 20 है, अब बटे कितना 250। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए ये वैल्यू कितना जाना चाहिए आपका, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1718.9 गुना कितना 20 और भागा कितना 250 और भागा कितना कर देंगे 250 कर दिए ना, पहले तो ये 1718.9 गुना कितना 20 और भाग कितना कर देंगे 250। ये आपका वैल्यूज आ गया 137, ये वैल्यू आ गया 137.512। अब ये क्या आ गया, मिनट में आ गया। अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या कीजिएगा, इसको 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, पहले मिनट में था, इसको 60 से अगर भाग दे देंगे, डिवाइड कर दें 60 में, तो ये डिग्री में आ जाएगा। तो ये डिग्री कितना हो गया, ये वैल्यूज आपका आ गया 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। ये वैल्यू क्या मान लेते हैं, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5 तक जाएगा ना, कितना चलते रहेगा, फुल सब कोड कहाँ तक था। तो अब देखिए यहाँ पे, अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। लास्ट में हम लोग निकालेंगे डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फाइनल सब कोड। अब फाइनल सब कोड के लिए डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, तो बताइए फाइनल सब कोड के लिए कितना करेंगे, 1718.9 गुना फाइनल सब कोड का वैल्यू कितना है, तो 13.899 और डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई कर देंगे 250। तो चलिए इसका वैल्यू देखिए, बताइए कितना रहा है, 1718.9
1718.9 गुना कितना 13.899 भागा कितना 250, ये आ गया 95.56, ये आ गया 95.563, ये मिनट में आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे तो भागा दे देंगे कितना से 60 से ये देख लेंगे तो आपका आ गया 1 डिग्री 35 मिनट 33.84 सेकेंड। ये क्या हो गया डेल्टा एन मान लें, लास्ट का आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा एन। डिफ्लेक्शन एंगल कौन सा लास्ट वाला, लास्ट मतलब एनवा पॉइंट का, और इधर से क्या हो गया एक डेल्टा 1 हो गया, इधर डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो भी वैल्यू आएगा सबका सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे फुल कोड क्या है 20 सबके लिए कॉमन है, और लास्ट का जो वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़ होगा ये डेल्टा एन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए डेल्टा 1 निकाल लिए, डेल्टा 2 डेल्टा 3 जितना भी फुल कोड बना था उसका 5 को फुल कोड बना 5 को निकाल लिए, फिर लास्ट में हम लोग क्या किए डेल्टा एन तक निकाल लिए हैं। आपका जो भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 दिया हुआ है, अब उसके हेल्प से क्या करना है आपको एक टेबल बनाना है। तो देखिए सेटिंग आउट टेबल था ना क्वेश्चन में कि सेटिंग आउट ए टेबल, तो अब टेबल सेट करेंगे तो टेबल का नाम क्या दिए, पहला में पॉइंट दिए हैं, दूसरा में चैनेज दिए हैं, ये चैनेज कहाँ से शुरू किए हैं, फिर कोड का लेंथ देंगे, फिर डिफ्लेक्शन एंगल देंगे, फिर टोटल डिफ्लेक्शन एंगल देंगे, एंगल टू बी सेट। अब देखिए इसको जस्ट एनालाइज कीजिए, जो आपको पिक्चर हम बता रहे थे वो पिक्चर को अगर आपको दिमाग में थोड़ा होगा तो देखिए उस पिक्चर को हम कैसे आपको बताए थे, उस पिक्चर में हमने आपको बताया था कि सपोज दैट इस तरह का आपका ये कर्व बन रहा है, ठीक है, ये आपका कर्व बन रहा था ना, ये कर्व यहाँ पे वैल्यू क्या था T1 और लास्ट में ये वैल्यू क्या था T2। आप सबका भी ये वैल्यू भी पता होगा, आपका T1 का वैल्यू कितना बताए थे 1183 मीटर था ना, और T2 का वैल्यू कितना था 1313, अब पॉइंट T2 तक हम लोग आए थे तो T2 तक वैल्यू आया था 1300, यही ये वैल्यू था ना 1313 अब 0.899, याद है ना। ये T1 का वैल्यू कितना है 1183 से शुरू था 1313 तक गया था। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इनिशियल कोड बनाए थे कितना मीटर का 17 मीटर लिए थे। 17 मीटर क्यों लिए थे, ताकि हम लोग पहुँच गए थे कहाँ पे 20 मीटर पे, तो इनिशियल सब कोड मेरा कितना हो गया 17 मीटर, तो पहुँच गए थे कितना पे 1200 मीटर पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है पहला पॉइंट क्या लिख लेते हैं T1 ले लेते हैं। T1 पे आपका चैनेज कितना है, तो T1 पे चैनेज का लेंथ 1183 मीटर है, ठीक है 1183 मीटर है। कोड का लेंथ यहाँ पे कुछ नहीं है, डिफ्लेक्शन एंगल कुछ नहीं है, टोटल एंगल कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से हम लोग काम शुरू ही किए हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, ये टेबल इस तरह बनाते जाते हैं। अब T1 पे काम कर लिया, अब यहाँ से मेरा सेट होना शुरू हो गया, तो अब यहाँ से पहला मान लेते हैं P1, ठीक है पहला पेग। अब दूसरा पेग क्या गाड़ेंगे P2 कितना मीटर पे 20 मीटर पे, फिर क्या देंगे P3 कितना मीटर पे 20 मीटर पे, फिर क्या होगा P4। तो देखिए कितना कितना हमको देना है 1300 तक जाना है ना, तो 1220 1240 1220 हो गया, 1240 हो गया, 1260 हो गया, 1280 है ना, 1220 1240 1260 20 का 20 40 20 60 20 80, अब 20 25 100 यहाँ तक आ गए 1300 मान लेते हैं। यहाँ तक कितना पैग होगा, इसको देखिए फिर से ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे आया पहला मान लिया, यहाँ पे ये क्या था 1200 पे P1 शुरू हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ P2, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं P3 है, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं P4 है, यहाँ पे मान लेते हैं P5 है, क्योंकि 5 को इंटरवल था। तो ये 20 मीटर ये 20 मीटर ये 20 मीटर ये 20 मीटर, टोटल कितना हो गया, तो 1220 20 40 20 60 20 80, अब 20 25 100, यहाँ पे P6 मान लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया, हम लोग क्या देंगे P1 दे देते हैं, फिर दूसरा क्या आ गया P2 आ गया, कहाँ तक जाएंगे P3 तक जाएंगे। देखिए ये P1 हो गया, दूसरा P2 हो गया, तीसरा P3, तो P1 तक कितना है, P1 पे मेरा 1200 है, तो P2 पे कितना होगा 1240, P3 पे कितना हो जाएगा, या तो उसको अगर नहीं देते हैं 20-20 का इंटरवल है ना, आप देखते आइए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1183 है, P1 पे कितना हो गया आपका 1200 हो गया, P2 पे कितना हो जाएगा तो 1220 हो जाएगा। P2 पे हम लोग क्या लिखेंगे 1220 लिखेंगे, P3 पे कितना हो जाएगा 1240 हो जाएगा, P4 पे कितना हो जाएगा 1260 हो जाएगा, P5 पे कितना हो जाएगा 1280 हो जाएगा,
P6 पे कितना हो जाएगा, तो 1300 हो जाएगा, है ना। और लास्ट में जो पॉइंट जाएंगे तो लास्ट में पॉइंट कहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे, T2। तो T2 तक कितना 1313 पॉइंट कितना है, 1313.899। देखिए इस तरह से बनेगा टेबल। यहाँ तक आ गए हम लोग। अब यहाँ तक आने के बाद इस तरह का कुछ एक टेबल बनेगा, इस तरह का आपका टेबल बनेगा। आप सब में डाटा देखिए फिल करते हैं कहीं कहाँ कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये कब समझ में आ गया टेबल कैसे किया। तो टेबल में हमने क्या किया कि T1 से शुरू किया, T2 तक पहुंचना था। तो T1 पे तो पहले 1183 से शुरू होगा, पहला इंटरवल P1 लिए, यहाँ पे P1 मार्क किए, तो कितना मीटर पे, 17 मीटर पे। तो अब आइए यहाँ पे P1 का जो कोड का लेंथ है, अब आप लोग बताइए P1 का कोड का लेंथ यहाँ कितना है, तो 17 मीटर है, ये मीटर में है। तो यहाँ पे लिख दिए क्या चीज़, 17 मीटर। चलिए P1 का डिफ्लेक्शन एंगल, P1 का डिफ्लेक्शन एंगल कितना था, यही था ना Δ1, कितना है 1 डिग्री 56 मिनट। यहाँ पे लिख दें 1 डिग्री 56 मिनट और कितना है बताइए 53.11 सेकेंड। क्लियर हो गया, 1 डिग्री 56 मिनट 53.11 सेकेंड, 1 डिग्री 56 मिनट 53.11 सेकेंड। ठीक है, P1 पे निकाल लिए हैं। अब टोटल डिफ्लेक्शन एंगल अभी नहीं निकालते हैं, अभी पहले ये तीनों टेबल बना लेते हैं फिर टोटल निकाल लेंगे। अब आइए P2 पे बात करते हैं। P2 पे कोड का लेंथ कितना हो गया, 20 मीटर। P1 से P2 कितना 20 मीटर, 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल कितना है, तो 20 मीटर कोड वाला पे देखिए डिफ्लेक्शन एंगल आपका 2 डिग्री 17 मिनट। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 डिग्री 17 मिनट और कितना 30.72 सेकेंड, 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वही रहेगा 20-20 मीटर का इंटरवल। यहाँ भी वैल्यू कितना होगा, 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ भी पेग इंटरवल 20 है, यहाँ भी पेग का इंटरवल कितना है 40 से 60 20। यहाँ भी एंगल का वैल्यू क्या होगा, वही रहेगा 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। फिर यहाँ भी क्या रहेगा 20, यहाँ पे भी क्या होगा 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। यहाँ भी कितना रहेगा 20, यहाँ भी एंगल का वैल्यू कितना 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए लास्ट में पेग इंटरवल कितना हो जाएगा, तो लास्ट में पेग इंटरवल आपका हो जाएगा 13 पॉइंट, देखिए कितना लिए थे 899। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पेग इंटरवल 13.899। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए, T2 पर। यहाँ का डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, चेंज कर जाएगा, कितना 1 डिग्री 35 मिनट्स और कितना 33.84 सेकेंड हो गया ना, 33.84 सेकेंड। अब टोटल डिफ्लेक्टेड एंगल निकालना है। तो टोटल डिफ्लेक्टेड एंगल तो पहला पे क्या होगा 1 डिग्री 56 मिनट 53.11 सेकेंड, ये तो यही रह जाएगा। अब यहाँ का डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है। तो अब क्या होता है पता है ना, ये Δ2 बराबर क्या हो जाएगा Δ1 प्लस Δ2, सब क्या होगा जुड़ते जाएगा। अब आपस में सबको क्या कीजिए, जोड़ते जाइए। सबको आपस में अगर जोड़ते जाएंगे तो ये देखिए 1 डिग्री, अब ये प्लस कर देंगे, ये प्लस ये कहाँ लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा इस तरह से, क्योंकि समेशन होते जाएगा। तो 1 डिग्री 56 मिनट 53.11 सेकेंड प्लस कितना 2 डिग्री 17 मिनट और कितना 30.72 सेकेंड, इसको जोड़ेंगे तो ये आपका आ गया यहाँ पे कितना 4 डिग्री 14 मिनट 23.88 सेकेंड। अब फिर इसको जोड़ देंगे, इतना प्लस कितना करते जाइए 2 डिग्री 17 मिनट और 30 पॉइंट कितना 72 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री 31 मिनट 54.55 सेकेंड। सब लोग का आ रहा होगा, फिर इसमें से जोड़ दीजिए फिर उतने 2 डिग्री 17 मिनट और कितना 30.72 सेकेंड। ये वैल्यू आ गया आपका 8 डिग्री 49 मिनट्स 25.27 सेकेंड। फिर इसमें जोड़ दीजिए प्लस कितना 2 डिग्री 30 मिनट, कुछ नहीं 2 डिग्री 30 नहीं है 17 है,
2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। ये वैल्यू आ गया आपका 11 डिग्री 6 मिनट 55.99 सेकेंड्स। कहीं कुछ गलती नहीं करना है। प्लस फिर जोड़ दीजिए कितना, 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। ये वैल्यू हो गया यहाँ पे आपका 13 डिग्री 24 मिनट्स 26.71 सेकेंड। प्लस अब यहाँ पे जोड़ देंगे कितना, 1 डिग्री 35 मिनट्स 33.84 सेकेंड। ये वैल्यू आ गया आपका, देखिए लगभग में 15 डिग्री 0 मिनट 55 सेकेंड, यानी इसको लगभग 0 सेकेंड मान लेते हैं। 15 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड। आपको देखिए, अब देखिए एंगल टू भी सेट कर रहा है कि एंगल आप कितना से सेट कीजिएगा, ठीक है। तो एंगल टू भी सेट की अगर बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं आपका कौन सा है, ये 20 सेकेंड का क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 20 सेकेंड का यूज कर रहे हैं थियोडोलाइट। तो 20 सेकेंड का यूज कर रहे हैं थियोडोलाइट, तो यानी क्या लीस्ट काउंट 20 है, 20 से कम मेजर नहीं करेगा, 20 से ज़्यादा करेगा। तो देखिए ये कि इसको क्या करेगा, 1 डिग्री 56 मिनट और ये 53 है ना, तो इसको 20 के रिस्पेक्ट में क्या कर लेगा, 20 या 60 कर देगा। तो 53 है तो 60 कर देगा, यानी 60 सेकेंड क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री 57 मिनट 0 सेकेंड कर लेगा रीडिंग, ठीक। क्योंकि 53 तो नहीं कर पाएगा, इसका लिस्ट काउंट 20 है, तो 20 के मल्टीप्लाई कीजिएगा, 20 चौक 20 या 60, तो 60 चलेगा, जैसे 60 कर देगा तो 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये इसको देखिए क्या लिखेंगे, 4 डिग्री 14 मिनट 14 मिनट, तो 20 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 20 सेकेंड तक कर सकता है रीडिंग, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। इसको अगर देखें हम लोग तो ये क्या लिखेगा, 6 डिग्री और ये कितना 3154 है ना, तो इसको लिख देगा कितना, 32 मिनट 0 सेकेंड। अगर इसकी बात करें तो ये देखिए कितना है, 8 डिग्री और ये 49 मिनट तो रखेगा। अब 25 सेकेंड है तो 25 तो रीड नहीं करेगा, 20 करेगा, तो इसको क्या लिख देंगे, 20 सेकेंड, क्योंकि लिस्ट काउंट 20 सेकेंड है। इसका देखें अगर तो ये 11 डिग्री और ये 55 है तो लगभग इसका 60 कर लेगा, तो 20 या 60 यानी 1 मिनट बढ़ जाएगा, तो 1 डिग्री 7 मिनट 0 सेकेंड लिख सकते हैं लिस्ट काउंट के अनुसार। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 13 डिग्री और ये देखिए 24 मिनट और ये क्या है, 26.71 सेकेंड है, तो इसको 20 सेकेंड कर लेगा क्योंकि लिस्ट काउंट 20 सेकेंड है। लास्ट में क्या हो जाएगा, तो लास्ट में 15 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड, इस तरह से। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, सेट हो गया, किसके अनुसार, तो एक टेबल के अनुसार। तो जो आपका क्वेश्चंस कर रहा था उस क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग क्या किए, टेबल भी बना लिए। और टेबल बना लिए, अगर आपको ये चेक करना था कि मेरा जो चेक है वो सही है कि नहीं, तो चेक का आपको फॉर्मूला बताए थे। चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो चेक करने के लिए Δ1 + Δ2 + Δ3 + डॉट डॉट Δn, इसका समेशन क्या होना चाहिए, 5/2 के बराबर होना चाहिए। 5 देखिए आपका कितना है, 30 डिग्री, 30/2 कीजिएगा तो कितना, 15 डिग्री। अब देखिए आपका ये जो चेक है इस सबको जोड़िएगा, यही ना टोटल फाइनल एंगल, Δ1 Δ2 देखिए सब जोड़ के आया है ना, लास्ट में कितना 15 डिग्री, ऐसे भी कीजिएगा। तो अगर यहाँ से इस पर फिर चेक करते हैं तो देखिए Δ1 का वैल्यू कितना है, तो 1 डिग्री 56 मिनट 53 पॉइंट कितना 11 सेकेंड, प्लस Δ2 का वैल्यू, तो कै गो Δ2 था, 5 गो, तो 5 आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, तो Δ2 का वैल्यू आपका है 2 डिग्री 17 मिनट 30.72 सेकेंड। अब प्लस मल्टीप्लाई कर प्लस क्या कर देंगे, लास्ट में 1 डिग्री 35 मिनट और 33.84 सेकेंड, सबको जोड़िएगा तो लगभग आपका 15 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड ये समथिंग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, चेक्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि आपका ये जो क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन एंगल पे, तो कैसे उसको बनाएंगे और किस तरह से उसके टेबल को सेट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम किस टाइप का आता है, और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि डिफ्लेक्शन एंगल पे जो क्वेश्चन पूछा है वो किस टाइप का पूछा गया है। थैंक यू, बाय बाय।